Hello friends, welcome back in my new video. Myself SK Tigrawal, and now in this video we will talk about most important books for RPSC कॉलेज लेक्चरर 2021। और अपन RPSC में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है उससे रिलेटेड आज अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे हुए हैं, और वो भी किस कंडीशन में कि अभी जो कोरोना की जो कंडीशन है उस कंडीशन में एक अप्रोप्रिएट टाइम है या काफ़ी लॉन्ग टाइम अपने पास अवेलेबल है। इस टाइम के अंदर अपन जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, जैसे बॉटनी है अपनी सब्जेक्ट, तो अपनी बॉटनी से रिलेटेड अपन कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट बॉटनी से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टाइम है। इसमें बॉटनी से रिलेटेड अगर अपन देखें कि कौन सी बुक्स हैं या कौन सी बुकों को अपन रेफरेंस करते हैं, तो पहले अपन इसका एक पेपर पैटर्न देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। जैसे अपन पहले एग्ज़ाम लेते हैं, इसमें 3 पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं। इनमें से 3 पेपर में से थर्ड पेपर अपन देखें तो थर्ड पेपर जो होता है वो होता है राजस्थान जीके का ये थर्ड पेपर है। इसमें अपन टाइम वो देखें नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आते हैं 100 क्वेश्चंस, और मार्क्स देखें तो ये आ जाएगा 50 क्वेश्चंस का, मतलब 50 मार्क्स का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हैं 100 और मार्क्स देखें तो 50, मतलब अपन प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का हुआ, हाफ नंबर का क्वेश्चन है। तो ये तो जीके का है, राजस्थान जीके के बारे में अपन देखें कि वैसे मोस्टली अपन कहें जो मार्क्स हैं या उनकी जो स्कोरिंग है, स्कोरिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है, क्योंकि अपन साइंस से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और अपने लिए जीके एक अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्योंकि साइंस से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट में हर कोई अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करना चाहता है, या वो जो इस स्टेज तक आया है जिसने नेट जेआरएफ कर रखी है, वो स्टूडेंट्स या जो फ्रेंड्स हैं वो पहले से इतनी प्रिपेयर्ड हैं कि अपने सब्जेक्ट के ऊपर वो कमांड करना स्टार्ट कर चुका है, या फिर वो जल्दी ही कमांड कर सकता है। अगर 6 महीने भी मिल जाए तो भी अपने सब्जेक्ट में इतना अच्छा कमांड कर सकता है वो। लेकिन अपना जो प्रॉब्लम है, अपनी जो कमियां हैं वो कहाँ पे है, जीके सब्जेक्ट की है। तो जो भी स्टूडेंट्स आरपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जीके पार्ट। जीके पार्ट में सिर्फ आपको 50 मार्क्स स्कोर करने हैं। 50 मार्क्स का है, मतलब 100 क्वेश्चंस हैं। इनमें से सिर्फ आप 50% लेके चलो कि अगर मिनिमम भी अपन करें तो इसमें से 50 क्वेश्चन अगर अपन अटेम्प्ट करें या 50 क्वेश्चन अपन एवरेज लेके चलें तो भी इसका अपन 25 मार्क्स ले सकते हैं इसमें से। क्योंकि इतनी तो तैयारी अपन कर ही सकते हैं कि काफ़ी जैसे कोचिंग की क्लासेस हैं, ऑनलाइन है, उन सब के ऊपर राजस्थान का जीके है वो अवेलेबल है। और नॉर्मल जो बुक्स हैं उन बुक्स को भी अपन रेफरेंस बुक पढ़ते हैं। जैसे कई अपन किसी गाइड की पर्टिकुलर बात नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी ऐसी गाइड्स हैं मार्केट के अंदर जो सिलेबस के लाइन टू लाइन सिलेबस हैं, उनमें लास्ट ईयर के पेपर्स भी हैं, उनको भी आप सोल्व कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप यूट्यूब की काफ़ी हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे प्रत्येक टॉपिक के टॉपिक वाइज जो अपन कहें वो आपको टॉपिक मिल जाएंगे, तो उसको आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा। अब अपन देखें जो बॉटनी का पेपर सेकंड फर्स्ट है, बॉटनी पेपर फर्स्ट और पेपर आ जाएगा सेकंड। यहाँ पर 2 पेपर होते हैं बॉटनी के, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। टाइम वही है, 3 घंटे का टाइम है। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो अपन देखें 75 क्वेश्चन आते हैं। और सेम वही कंडीशन है, कितने मार्क्स के हैं, 150 और 150 मतलब 300 मार्क्स का पेपर है।
बॉटनी के दोनों पेपर जो हैं वो एक ही दिन के अंदर होंगे। फर्स्ट पारी के अंदर हो सकता है पेपर फर्स्ट और सेकंड पारी के अंदर हो सकता है पेपर सेकंड हो। तो यहाँ पर अपने को मार्क्स दिए गए हैं 150 और 150। स्कोर कितना है टोटल मार्क्स का, तो ये है 300। 300 में से अगर आप इसको अप्रोक्स लेके चलें तो एकदम सिंपल वे में चले कि 75 जो 75 क्वेश्चंस हैं, 75 में से कितने अटैम्प्ट कर सकते हो आप। अगर मिनिमम भी लेके चलो एक में से आप एकदम करेक्ट जो क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे पेपर फर्स्ट की बात करें अपन, आपने अटैम्प्ट किए हैं 40 क्वेश्चन और सेकंड के अंदर भी 40 क्वेश्चन। इसमें से एक पेपर तो ऐसा है जिसके अंदर बॉटनी की जो क्लासिकल बॉटनी है या लोअर जो अपन कहें क्रिप्टोगेम्स हैं या बॉटनी है, उनके सभी जो मेंबर्स हैं एल्गी से लेकर बैक्टीरिया से लेकर ये सभी जो चीज़ें हैं वो एक सेपरेट पेपर के अंदर इन्होंने रखा है, जैसे पेपर फर्स्ट। सेकंड पेपर के अंदर बॉटनी से रिलेटेड जैसे फिजियोलॉजी है, प्लांट डेवलपमेंट है, उन चीज़ों से, या फिर बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूल बायोलॉजी है, वो सभी चीज़ें किस में आ जाएगी पेपर सेकंड। पेपर सेकंड जो पेपर है वो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल पेपर होता है, क्योंकि ये मोस्टली जो सिलेबस है वो किससे बिलोंग करता है, अपनी जो CSIR नेट है उन चीज़ों से रिलेटेड जो सिलेबस है सेम उससे बिलोंग करता है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है ये प्योर अपन कहें क्लासिकल पेपर है, जिसके अंदर एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियो, ये सभी जो है इसमें मेंशन किया हुआ है फर्स्ट पेपर के में। तो फर्स्ट पेपर में काफ़ी ऐसे देखने को मिलता है कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने को, या इनसे रिलेटेड ऐसी बुक्स अपन पढ़ें कि इस पेपर को अपन कवर कर सकते हैं। इस पेपर को आप इजीली कवर कर लोगे। इसमें तो मैं कह रहा हूँ आपको कि 75 में से 40, तो इसमें से आप 40 नहीं आप 50 आराम से कर सकते हो, ये मिनिमम। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लेते हो तो भी आपके इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 मिनिमम लेके चले तब 180 है, और यहाँ से है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आ जाएंगे 5, 0 और, तो यहाँ पर आप एवरेज लेके चलते हो, मिनिमम लेके चलते हो, तो भी आपके पास कितने मार्क्स आपके पास होंगे 205। तो 205 मार्क्स आपको इजी वे में आप ले सकते हो अगर आप इस प्रकार से स्कीम लेके चलते हो कि इसमें मिनिमम भी अपन करके चलें तो 55 जो मार्क्स है वो आप ले सकते हो। और सेम इसी प्रकार से अगर 300 में से आप क्वेश्चन अटेम्पिंग करते हो, 300 में से मतलब आप इसमें से 150 में से क्वेश्चन संख्या कितनी है 150 है, इसमें से आपने अटेम्पिंग कितनी की है मिनिमम 90 क्वेश्चंस, मतलब 90 क्वेश्चन का, तो यहाँ पर इसके हो जाएंगे कितने, तो यहाँ पर आपके मार्क्स आ जाएंगे 180 आप यहाँ से लेते हो और 25 जो मार्क्स है वो यहाँ से लेते हो आप, तो 205 मार्क्स आपके पास होंगे। और आपकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इससे रिलेटेड अपन देखें कि सबसे पहले अपने इम्पोर्टेंट होती है कि अपने बुक्स कौन सी पढ़ें, ये कैसे अपन बेसिक चीज़ें करें, क्योंकि अभी अपन जो भी एग्ज़ाम्स देख रहे हैं आरपीएससी से रिलेटेड उन सभी में आपने देखा भी होगा कि आरपीएससी है वो हाई लेवल को ना पूछकर आजकल एक बेसिक कंसेप्ट पूछना स्टार्ट कर चुके हैं। ये लोग एकदम बेसिक से बेसिक स्टार्ट करते हैं और बेसिक पूछना चाहते हैं। तो बेसिक के लिए आप सबसे पहले अपन देखते हैं, तो आप रेफरेंस जो है वो किसका दे सकते हो। सबसे पहले जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे पहले बेसिक है कि वो एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स है 11 और 12th की, तो इनकी बुक्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ एक बेसिक क्लियर करने के लिए, ना कि अपन ये कह रहे हैं कि इनके बेस पे आप क्वालिफाइड कर सकते हो। इनके बेस पे आप कभी भी क्वालिफाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बेसिक है कि अगर आप बेसिक स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए बेसिक सबसे पहले आप एनसीईआरटी को दीजिए। एनसीईआरटी के बाद में अपन देखें तो ऐसी बुक्स हैं जो बीएससी में अपन नॉर्मली पढ़ते हैं,
तो नॉर्मली में अपन देखते हैं जैसे बीएससी में सीबीएच की जो बुक है वो काफ़ी डिटेल के अंदर लिखी हुई बुक है। और आपने पढ़ा भी होगा कि बीएससी में जो टोटल कितनी बुक चलती है, 9 बुक्स चलती है, क्योंकि प्रत्येक जो ईयर है, प्रत्येक ईयर में 3 बुक आपको अवेलेबल होती है जो सीबीएच की है या फिर आरबीडी की है। लेकिन अपन जो ज़्यादा कहें, या मैंने मेरे खुद के रेफरेंस से बता रहे हैं, अपन किसी कंपनी की अपन किसी को ये नहीं कर रहे कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है या कौन सी कंपनी कम है। हालांकि सभी अपने अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग सभी बुक अच्छी ही निकालते हैं, लेकिन फिर भी अपन कहते हैं डिटेल के अकॉर्डिंग अपन ले सकते हैं सीबीएच की बुक। और सीबीएच की बुक के अंदर 9 बुक है कंप्लीट आपकी, जिसमें आपका लगभग जो सिलेबस है कॉलेज लेक्चर का वो कवर होता है। आप बेसिक पढ़ना चाहते हो तो इस बुक को आप रेफरेंस कर सकते हो। सीबीएच की टोटल 9 बुक, ये आप रेफरेंस कीजिए। इस बुक में काफ़ी डिटेल्स आपको अवेलेबल होगी, और कुछ जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स अपने बीएससी लेवल के ऊपर अवेलेबल नहीं होगी। तो वो जो टेक्निक्स है, कुछ टेक्निक्स दी हुई है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की, पीजी लेवल की टेक्निक्स है। तो पीजी लेवल की जो टेक्निक्स है, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से लेकर और नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी हैं, माइक्रोस्कोप है, लेमिनार एयर फ्लो है, सेंट्रीफ्यूज है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो सभी जो चीज़ें हैं वो सभी टेक्निक्स आपको अवेलेबल होगी। तो वो आप इजीली आप 1 बाय 1 टॉपिक के द्वारा आप यूट्यूब के द्वारा सर्च कर आपको काफ़ी ऐसे वीडियो अवेलेबल होंगे, जो उन वीडियो को आप देखकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। क्योंकि इतनी ही टेक्निक है, मैक्सिमम 10 टेक्निक होगी, या 10 टेक्निक भी है या नहीं है वो भी कन्फर्म नहीं है, उससे भी कम टेक्निक होगी। उन टेक्निक को आप वहाँ से कर सकते हो, और कन्फर्म आपको 10 से 15 जो क्वेश्चन है वो आपको टेक्निक्स के अंदर से मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके बहुत इजीली हो सकते हैं। अब अपन देखें कि कुछ सीबीएच की बुक आपने पढ़ी है, बेसिक क्लियर करने के लिए सीबीएच की बुक है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और भी अपन देखें तो कॉलेज लेक्चर में अपने जैसे लास्ट पेपर इसका देखा भी था 2016 के अंदर, तो इसमें ज़्यादा जो दिए गए थे वो दिए गए थे साइंटिस्ट के नेम, कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये कंसेप्ट किसने दिया है। तो इनसे रिलेटेड जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के नाम को आपको कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड साइंटिस्ट के नाम है वो ज़रूर आप ऐड करते रहें, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम के ऊपर काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था कि डार्विन के बारे में अपन नॉर्मली सभी पढ़ते भी हैं कि डार्विन जो है उन्होंने एवोल्यूशन के बारे में क्या क्या कंसेप्ट दिए थे, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या बताया था, रेडिएशन अडेप्टेशन है उनके बारे में क्या बताया था। तो ये जो चीज़ें हैं वो सभी बताई थी डार्विन ने। लेकिन जो क्वेश्चन बना, तो क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या बनाया कि डार्विन जो है अपने रिसर्च के लिए कौन सी जो जहाज़ है उसको लेकर गया था, या किस जहाज़ के अंदर वो गया था। तो ये चीज़ें जो हैं वो चीज़ें एकदम बेसिक चीज़ें, अपन उस चीज़ों को छोड़ देते हैं कि जो चीज़ें हैं ये कि कौन सी जहाज़ लेके गया था। लेकिन पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप जब भी कोई भी टॉपिक को आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड साइंटिस्ट के नाम आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए। साइंटिस्ट से रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि उनका जो डिस्कवरी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ जाके उसका पेपर पब्लिश हुआ था, पेपर के नाम क्या थे, उनकी बुक्स के नाम क्या हैं। क्योंकि बुक्स जो हैं, बुक्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो बुक्स है वो कौन से राइटर की है, कौन से साइंटिस्ट ने ये बुक लिखी थी या राइट की थी। तो ये चीज़ें जो बेसिक हैं वो सभी चीज़ें आपको देखना है। इसके अलावा अगर अपन देखें, जैसे पेपर फर्स्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि लोअर जो क्रिप्टो गेम्स हैं उनसे रिलेटेड अगर अपन बुक्स देखें, जैसे आपको और डिटेल्स में अगर पढ़नी हो तब की बातें हैं, जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये जो लोअर क्रिप्टोगेम्स हैं और जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड अपन देखें। सबसे बेस्ट बुक जो मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ आपको कि रेफरेंस बुक हैं और काफ़ी डिटेल्स आपको पढ़नी है, तो उन डिटेल्स के बारे में काफ़ी मेंबर्स आपको अवेलेबल होंगे। उन सब के लिए आप देखना चाहते हो
तो बुक्स सबसे पहले मैं आपको प्रीफर करता हूँ एस चांद पब्लिकेशन। तो एस चांद जो है उसकी बुक है इनके लिए काफ़ी बेटर होती है, काफ़ी डिटेल में दी हुई होती है। पर्टिकुलर बुक है एल्गी की, फंजाई की, ब्रायो की, टेरेडा की और जिम्नो की। तो ये बुक आप ले सकते हो एस चांद की। इसके अलावा अपन देखें कि एक बुक अपन नॉर्मली जो पीजी लेवल के ऊपर पढ़ते भी हैं, सिंह पांडे जैन की। सिंह पांडे जैन की बुक, तो ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको कवर करने के लिए दोनों काफ़ी बुक हैं। इसके साथ में आपको मैंने बता दिया सीबीएच की जो बुक है वो काफ़ी बुक इंपॉर्टेंट रहेगी। काफ़ी मेंबर आपको इसमें कवर होंगे, जो बचेंगे मेंबर वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये जो टोटल पेपर आपका फर्स्ट पेपर है वो लगभग इसमें कवर होता है, एक तो एस चांद बुक में और सिंह पांडे जैन की बुक के अंदर। आगे अपन देखते हैं जैसे प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी के लिए अपन देखते हैं एक तो सक्सेना के नाम से आएगी, सक्सेना एंड सक्सेना, इस नाम से बुक मिलेगी आपको। उसमें भी काफ़ी डिटेल्स है, काफ़ी फैमिलीज हैं वो दी हुई है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना आपको। पहली चीज़ याद रखना आपको कि जो भी सिलेबस में लाइन मेंशन है उसी लाइन को आपको क्या करना है, डिटेल के अंदर पढ़ना है। आपको अगर वो लाइन सिलेबस में नहीं है तो आपको उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो सिर्फ आपको सिलेबस की लाइन है, उससे बाहर नहीं जाते हैं। अगर बाहर जाते भी हैं तो आप जानते भी हो कि अपन इतने एडवांस आजकल के स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स इतने एडवांस है कि हाथों हाथ उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं और वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो ऐसी उम्मीदें आप ना रखें, अपने को सिर्फ देखना है कि कौन से सिलेबस की लाइन अपनी कौन सी बुक के अंदर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। तो पहले सक्सेना की वाली पढ़ सकते हो आप। एक इसके अलावा आते हैं सिंह पांडे जैन की। इस बुक में भी काफ़ी डिटेल्स आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी से लेकर टैक्सोनॉमी से लेकर उनकी फैमिलीज हैं वो सभी चीज़ें, इवोल्यूशनरी स्टडी है, उनकी टेक्निक्स हैं, वो सभी चीज़ें आपको सिंह पांडे जैन के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अपन देखें ओपी शर्मा, इस बुक में भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स आपको मिल सकती है, तो ये बुक भी आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी ये बुक काफ़ी बेटर है। और हालांकि बीएससी थर्ड ईयर की जो बुक है उसमें टैक्सोनॉमी की डिटेल काफ़ी दी हुई है, हर्बेरियम दिया हुआ है, बॉटनिकल गार्डन्स दिए हुए हैं, टैक्सोनॉमी के क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं, बेंथम हुकर के एंड पेरेंटल एंड। तो इनसे चीज़ें रिलेटेड जो हैं वो सभी चीज़ें आपको बीएससी थर्ड ईयर के अंदर बेसिक नॉलेज पूरा अवेलेबल होगा आपको टैक्सोनॉमी और डेवलपमेंट बायोलॉजी से रिलेटेड। और फिर भी पूरी डिटेल आपको चाहिए तो वो डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। आगे अपन देखें प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में अपन देखें नॉर्मली सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एक तो सीबीएच की बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर की जो बुक है सीबीएच की उसके अंदर काफ़ी प्लांट फिजियोलॉजी की डिटेल दी गई है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड प्लांट बायोकेमिस्ट्री उससे रिलेटेड है। इसके अलावा अपन प्लांट फिजियोलॉजी के देखें एस.एन. पांडे, एस.एन. पांडे एंड बीके सिंह या बीके सिन्हा, बीके सिन्हा, ये बुक काफ़ी आपको हेल्प करेगी। और भी आपको बुक चाहिए तो तेज एंड जिंगर या फिर आप कह सकते हो जिगर एंड तेज, ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक रेफरेंस बुक है प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से। तो ये बुक आप रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो। बेसिक आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से,
उसके बाद में आपको पढ़ना है CBH की BSc की सेकेंड ईयर बुक, जिसके अंदर काफ़ी डिटेल दी गई है। उसके बाद में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इन रेफरेंस बुकों को आप पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आगे अपन देखें प्लांट फिजियोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी की अगर अपन देखें, जैसे खोकर की बुक, जो खोकर की बुक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्लांट पैथोलॉजी के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट ARS नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ARS से कौन से सब्जेक्ट से, कौन से डिसिप्लिन से, जो प्लांट पैथोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है खोकर। इसके अलावा नॉर्मल देखें अपन, जो खोकर के अलावा मेहलोत्रा की बुक है और खोकर की बुक है, दोनों ही कैसी इंपॉर्टेंट है, प्लांट पैथोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आगे अपन देखें अग्रवाल बुक। अग्रवाल की जो बुक है प्लांट पैथोलॉजी की वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एक रेफरेंस बुक में काउंट की जाती है और ये आपके काफ़ी सिलेबस को कवर कर सकती है। जो अपन पढ़ते भी हैं पीजी के अंदर भी कवर करती है और यहाँ पर जो RPSC कॉलेज लेक्चर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी कवर कर जाएगी। इसके अलावा RS सिंह, ये बुक भी काफ़ी हद तक आपके सिलेबस को कवर करती है। इसके अलावा ये जो बुक थी वो मेन बुकें थी। इसके अलावा भी कोई बुक अगर रह गई है या कुछ बुकें और चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है या कौन से सब्जेक्ट की आपको बुक को पढ़ना है। जो आपको अवेलेबल नहीं है तो उसका नाम मैं सजेस्ट करूँगा। इसी के साथ साथ जैसे एक बुक यहाँ पर मैंने ले रखी है, जैसे यहाँ पर ये बुक ले रखी है टी पुलिया या पुलाहा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव बॉटनी बुक है, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बुक है ये केवल, और किसके लिए है, नेट सेट PhD एंड अलाइंड एग्ज़ाम्स। काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, नेट से रिलेटेड भी काफ़ी दिए हुए हैं और काफ़ी डीपली क्वेश्चंस इसके अंदर दे रखे हैं। तो ये बुक आप ले सकते हो। इसके अलावा आप ये देख सकते हो डायग्राम आपको अवेलेबल होगी, नॉर्मली नेट पे आपको मिल जाएगी अवेलेबल, ऑनलाइन से आप मंगवा सकते हो ऑर्डर करके। इसके अलावा एक बुक अपन देखें जो ऑब्जेक्टिव है और जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट के अंदर जो रेफरेंस बुक है या फिर अपन कहें उनके अंदर अभी किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर एग्ज़ाम हुई है उन सभी के सोल्ड क्वेश्चन किसी ने निकाले हैं। तो वो जो सर हैं या जो मैडम हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग कि उन्होंने इस प्रकार की गाइड निकाली है जो काफ़ी सभी स्टूडेंट के लिए मैं मानता हूँ कि हेल्पफुल होगी और इतनी अच्छी उनकी लैंग्वेज है, इतनी अच्छे से उन्होंने निकाली है। इस प्रकार की जो बुक है ये आप गाइड ले सकते हो कि ये जो बुक है ऑब्जेक्टिव बुक है और नाम है डॉक्टर जसविंद्र कौर एंड संतोष कुमार। डॉक्टर तो ये आ जाएगा मिस्टर जसविंद्र और मिस्टर संतोष कुमार। तो ये जो बुक है वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें काफ़ी पेपर दिए हुए हैं कि कौन से पेपर अभी तक आए हैं, कौन से स्टेट में कौन सी एग्ज़ाम कब हुई थी, उनसे सोल्ड पेपर इसमें दिए गए हैं। तो ये बुक भी आप इसकी रेफरेंस बुक में रख सकते हो क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। और देखिए सीधी सी बात ये है, अपन कहें कि बैठे बैठे अपन बात करते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है, मेहनत अपने को करनी पड़ेगी। मंजिल कभी भी चल के अपने पास नहीं आएगी, अपने को ही मंजिल के पास जाना है। अगर अपन उस मंजिल के लायक अगर कुछ काम करते हैं, अपन मेहनत करते हैं तो उस मंजिल को एक दिन अपने पास आना पड़ेगा। अपन बुला सकते हैं अगर अपन कोशिश करते रहें तो। जैसे भी अपन बैठे बैठे अगर रहेंगे तो कुछ दिन के बाद में आपका जो ब्रेन है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। उसी के ऊपर अपन कहते हैं कि जंग जो है वो लगने स्टार्ट हो जाती है। कोई भी रुका हुआ पानी भी अगर अपन एक जगह रख देंगे तो उसके ऊपर भी क्या ग्रोथ करने लगते हैं, बैक्टीरिया और एल्गी वगैरह, फंगस वगैरह ग्रोथ करने लगती है, जिसके कारण से वो पानी भी क्या हो जाता है,
इम्प्योर हो जाता है। सेम उसी प्रकार से अपनी लाइफ है, अगर अपनी लाइफ के अंदर आप स्टडी का मूवमेंट रखते हो तो ही अपनी लाइफ सक्सेस होती है। रुके हुए पानी के अंदर वो पानी पीने लायक भी नहीं रहता। सेम उसी कंडीशन से अगर अपन भी रुकते हैं तो आगे अपन कभी बढ़ नहीं सकते। अगर अपने को बढ़ना है, मेहनत करना है, तो अपनी जो हलचल है उसको आप क्या रखें, मेंटेन रखिए। चाहे अपन डेली कितना भी पढ़ें, लेकिन इतना पढ़ना ज़रूरी है कि रात को सोएं तो अच्छे से नींद आ सके। ये सोचकर कि हमने दिन के अंदर कितना पढ़ा, कि आज अपने जितना इन्वेस्ट किया है, आज अपने जितना अपन ने खाया है, या कितना कुछ भी अपन ने जो ऐशो आराम किए हैं, क्या उतना अपन ने कुछ अचीव भी किया है या नहीं किया है। ये अगर आप रात को सोच कर सोते हो तो अगर आपने कुछ किया है तो आपको नींद आएगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं किया है तो आपको रात को नींद आना भी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अपने को पता लगेगा, रियलाइज़ होगा अपने खुद को कि अपने इतना कुछ तो किया ही नहीं जितना आज अपन ने इन्जॉय किया है। और जिस दिन आपको ये लगन लगेगी कि मैंने उतना पढ़ा ही नहीं आज जितना मैंने इन्जॉय किया है, तो आपको रातों की नींदें गायब हो जाएगी। आपका फ़ोन चलाने की जो हैबिट है वो छूट जाएगी, आपको खाने के शौक़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ के जो कुछ चीज़ें होती हैं कि उनको आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा। खाना, पीना, सोना और एक ऐशो आराम, ये दो चार जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट के लाइफ में हमेशा से अपने को एक बैरियर के रूप में वर्क करती हैं। अगर इस लाइफ को अपन जीना चाहते हैं तो अपनी मंजिल जो है वो आगे की तरफ खिसकती जाती है। क्योंकि किसी ने कहा है, वो सही कहा है, कि जिस टाइम पर आप इंजॉय कर रहे होते हो सकता है आप जिस टाइम पे सो रहे होता हो उस टाइम पर कोई स्टूडेंट एक होगा जो अपनी रात के काली रात कर रहा होगा, या कहीं एक अकेले एक कमरे के कोने में वो पढ़ रहा होगा उस रात को। तो वो स्टूडेंट अपने से पहले से ही आगे चल रहा है। इतनी कंपटीशन है, अगर अपने इसी स्लो स्पीड से चलते रहे तो आप कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट नहीं कर पाओगे आप। इसलिए ज़रूरी है कि आपको आगे निकलना है तो इस कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा अपने को। और उसका भाग लेने का मतलब सीधी सी बात है, आपको स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ेगी सच्चे मन से। आप किसी के प्रेशराइज्ड होकर या प्रेशर में आके आप कभी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अपने घर में अपन बच्चे देखते हैं और भी देखते हैं, अपन किसी को कितना भी डांट ले, किसी को कितना भी समझा दें, लेकिन उसके माइंड में कुछ नहीं घुसता। जब तक नहीं घुसता, जब तक उसको एंडोजीनियस रियलाइज़ ना हो, जब उनके माइंड के अंदर ये आएगी कि कब तक अपन ऐसे घिसी पिटी ज़िंदगी जिएंगे। अगर वो सपने देखने स्टार्ट करते हैं तो ही उसकी लाइफ क्या होती है, एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ होती है। तो सक्सेसफुल लाइफ के लिए आप हमेशा मेहनत करनी ही पड़ेगी, और सक्सेस के लिए अपने को सपने देखने पड़ेंगे। सपने ऐसे नहीं है कि सोने के बाद देखते हैं, सपने तो ऐसे होंगे कि जगते हुए देखें और वो सोने के लिए रोक दे आपको, कि सोने के काबिल ही ना छोड़े ऐसे सपने हो, कि हर टाइम पे आपको अपनी मंजिल सामने दिखाई दे कि अगर इतना सा और करता हूँ मैं तो मेरी मंजिल मुझे मिल जाएगी। तो मंजिल पाने के लिए आपको मंजिल की तरफ जाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक भीड़ इस साइड में जा रही है, आप अपना रास्ता सेपरेट कीजिए। आपको किस चीज़ में क्या नॉलेज है, क्या इंटरेस्ट है, वही आपका टारगेट होगा। क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट होगा वहाँ पर टारगेट है वो बहुत नज़दीक होता है, जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता है वहाँ टारगेट उतना ही दूर होता जाता है। तो इंटरेस्ट जिसमें है आपका उसी में आप प्रिपरेशन कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स या जो फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज के आरपीएससी लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो उसी चीज़ के लिए तड़प रहे हैं कि कैसे भी अपन असिस्टेंट प्रोफेसर बने और अपन बच्चों को नॉलेज दे सकें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। होप कि सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो में किसी प्रकार को आपको सजेशन या किसी प्रकार के बुक्स के रेफरेंस के नाम चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए कि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।